हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्योर विद केयर पर। दोस्तों, आज बात करते हैं बालों के झड़ने के बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर से लगभग प्रतिदिन 100 बालों का गिरना सामान्य माना जाता है, क्योंकि इनकी जगह पर नए बाल उग जाते हैं। और चिंता की बात तब होती है जब नए बाल नहीं उगते हैं और बाल झड़ते चले जाते हैं। बालों का झड़ना महिलाओं और पुरुषों दोनों में हो सकता है, पर पुरुषों में यह समस्या ज़्यादा देखी जाती है। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में भी ये समस्या देखने को आ रही है कि उनके कम समय में ही बाल टूट रहे हैं और बाल सफ़ेद हो रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं बाल झड़ने के कारण क्या हो सकते हैं। अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से बाल झड़ने का कारण अलग अलग हो सकता है। जैसे बहुत सी महिलाओं और स्त्रियों में प्रेगनेंसी के बाद बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा हो जाती है और डिलीवरी के बाद बालों का झड़ना बढ़ जाता है। छोटे बच्चों में बाल झड़ने का कारण होता है बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, आजकल की जीवन शैली और असंतुलित खान पीन, फास्ट फूड, जंक फूड का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना और न्यूट्रिशस फूड का बहुत कम इनटेक होना उनका कारण बन जाता है कि बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं कम एज पर ही। और अन्य कारणों में आते हैं आनुवंशिक कारण, जिसमें माता पिता या परिवार में किसी को भी बाल झड़ने की समस्या रही हो तो उस व्यक्ति में बाल झड़ना और गंजेपन का खतरा अधिक होता है। और हार्मोनल बदलाव के कारण भी लोगों में बाल झड़ने लगते हैं। और स्कैल्प पर अगर किसी तरह का संक्रमण या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो सिर की जो त्वचा होती है उस पर खुजली हो जाती है और उसकी वजह से भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी दवाइयों का सेवन और कीमोथेरेपी और तनाव रोधी जो दवाइयाँ होती हैं उनके सेवन से भी, उनके साइड इफ़ेक्ट से भी बाल गिर सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी लेने के बाद भी बाल झड़ने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। और बहुत ज़्यादा तनाव वाली जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से भी जो है बाल झड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे शरीर का हार्मोनल सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से बाल झड़ने प्रारंभ हो जाते हैं और सारे शरीर पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। न्यूट्रिशस फूड की कमी की वजह से भी बालों का झड़ना बढ़ जाता है काफ़ी, जिसमें कि विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम और प्रोटीन, अगर इन चीज़ों की कमी हो रही है हमारे खाने में तो इसकी वजह से भी बालों का झड़ना बढ़ जाता है काफ़ी। क्योंकि प्रोटीन और विटामिन्स हमारे शरीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डाइट का काम करते हैं और जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और अगर इन चीज़ों की कमी रहती है हमारे खान पीन में तो उसकी वजह से भी बालों का झड़ना काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। आजकल लोग बहुत जल्दी जल्दी हेयर कलर, स्ट्रेटनिंग और अन्य केमिकल डाई ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं, तो उनके केमिकल रिएक्शन की वजह से भी बालों का झड़ना काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। क्योंकि उसमें जो केमिकल होते हैं वो स्किन की त्वचा के साथ जाकर रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है स्किन को और वहाँ से बालों की रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं हेयर फॉलिंग को कंट्रोल करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, सबसे पहले तो बालों को ज़्यादा समय तक गीला ना रखें और बाल सुखा लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गीले बालों में इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है कि अपना खान पान ठीक रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, उसमें न्यूट्रिशस चीज़ों को शामिल करें जिससे कि बालों को पूरा पोषण मिले और उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। आइए दोस्तों, जानते हैं कौन कौन सी खाने पीने की चीज़ें हैं जिनको हम डेली रूटीन में शामिल करके अपने बाल झड़ने की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो विटामिन सी युक्त फल और चीज़ें अपने भोजन में शामिल कीजिए। उसमें सबसे पहले आता है आंवला। आंवला में विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने में काम करता है। और आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी में जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें आप चकुंदर खा सकते हैं और अनार ले सकते हैं, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है। पालक भी बहुत अच्छा है बालों के लिए, पालक में भी काफ़ी मात्रा में आयरन होता है जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अपने खाने पीने में आपको प्रोटीन युक्त चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। इसमें आप नट्स यूज़ कर सकते हैं और दालें, सभी प्रकार की दालें इसमें आ जाती हैं। और बादाम का सेवन डेली करिए। दही में भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो जो कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखती है और प्रोटीन का भी सोर्स होता है। पानी की कमी से भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि
प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं मिल पाता है बालों को और ड्राई होने लगते हैं बाल और स्कैल्प भी ड्राई होने लगती है। तो डेली कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं ताकि बालों में हाइड्रेशन बना रहे और बाल ड्राई ना हो। तो इस तरह प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स से भरपूर डाइट लेंगे तो बाल झड़ने की समस्या काफ़ी हद तक कम रहेगी। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं होम्योपैथी के द्वारा बालों को झड़ने से कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी होगा कि किस वजह से बाल झड़ रहे हैं। उसी के हिसाब से अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग कारण हो सकते हैं, जिसका पता लगाकर उसके द्वारा दवाई सेलेक्ट करके और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है ताकि बालों के झड़ने को रोका जा सके। दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं जो बालों को झड़ने से रोकने में बहुत ही असरदार काम करती हैं। इनमें प्रमुख दवाइयां हैं नंबर 1 थूजा ऑक्सीडेंटलिस। इसमें सिर की जो त्वचा होती है वो सूखी और खुजली होने लगती है उस पर, और छोटे छोटे मस्से या फुंसियाँ हो जाती हैं सिर की त्वचा पर। और कई बार जैसे कोई वैक्सीन लगवाई है किसी ने और उसके बाद बाल टूटना, बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, तो उसमें भी ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। और सेकंड नंबर पे आती है फास्फोरस। फास्फोरस में जो सिम्टम्स हैं वो हैं कि छोटे छोटे हिस्सों में बाल गिरते हैं और कंघा करने के दौरान बहुत सारे बाल टूट कर आते हैं और बाल समय से पहले कम उम्र में ही काफ़ी सफ़ेद हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे है लाइकोपोडियम। इस मेडिसिन में जो प्रमुख लक्षण हैं वो हैं कि जैसे बहुत से लोगों में पेट में गैस और ब्लोटिंग और इंडाइजेशन की समस्या होती है, खाना हजम नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी जो बालों का झड़ना होता है उसके साथ में, तो उसमें ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलेशिया। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो हैं कि बाल की ग्रोथ जो होती है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं बाल, और कमज़ोर होते हैं बाल काफ़ी, और पसीने वाली जो त्वचा होती है उसके साथ बालों का झड़ना होता है इसमें, और ठंडी हवा और ठंडे मौसम के बाद इसमें जो है बाल ज़्यादा झड़ते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम म्यूर। इसमें जो सिर की स्किन होती है, जो स्कैल्प होती है, वो बहुत ऑयली स्किन होती है और बाल भी बहुत ऑयली होते हैं, और बहुत सी लेडीज़ में डिलीवरी के बाद बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो उसमें भी नेट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करती है। या मानसिक तनाव किसी को है और उसके बाद बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, भावनात्मक तनाव के बाद बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, तो उसमें भी नेट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करती है। इसका जो मेन सिम्टम होता है कि जो पेशेंट होता है वो इंट्रोवर्टेड होता है, वो अपने सिम्टम्स जल्दी से बताता नहीं है और अंदर ही अंदर रखता है अपनी चीज़ों को। नेक्स्ट मेडिसिन है वीज बेडन। ये भी बालों को झड़ने से रोकने के लिए बहुत अच्छी दवाई है, और इसमें भी सिम्टम्स ये है कि बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बाल समय से पहले झड़ने लगते हैं। कम उम्र में ही बालों का झड़ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ कॉमन मेडिसिन्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि हेयर फॉलिंग को रोकने में असरदार साबित होती हैं। अलग अलग पेशेंट के हिसाब से उनके सिम्टम्स नोट करके अलग अलग मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है, तभी उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी हेयर फॉलिंग के विषय में, होम्योपैथी से हेयर फॉलिंग को कैसे रोका जा सकता है। आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक साबित हुई होगी। तो इसी तरह की और लाभदायक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, उसका जवाब हमारी टीम आपको देंगी। और दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी हम जानकारी शेयर करें तो वो आप तक इजीली पहुंच जाए। धन्यवाद।